Welcome everyone, hope you all are doing well. Today our topic is about partition coefficient and its numerical. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि partition coefficient basically है क्या, उसकी definition देख लेते हैं. I have wrote this all stuff earlier ताकि आपका और मेरा दोनों का time waste ना हो, हम जल्दी से इस चीज़ को cover up कर लें. तो जो हमारे पास डेफिनेशन है इसकी वो है हमारे पास इट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स दैट आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर बट डू नॉट मिक्स एमिसिबल. अब तो जो सबसे पहले हमारे पास है कि ये हमारे पास पार्टीशन कोफिशिएंट हमारे पास देता है, रेशियो देता है कि हमारे पास कंसंट्रेशन जो सोल्यूट की है वो कितनी है दोनों सॉल्वेंट में. हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स होते हैं जो आपस में इन कांटेक्ट है लेकिन एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते. एक पोलर सॉल्वेंट होगा और एक नॉन पोलर होगा. जो नॉन पोलर होगा वो हमारे पास हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या एलिमेंट ले सकते हैं. एंड जो हमारे पास दूसरा सॉल्वेंट होगा वो होगा एक्वस फॉर्म में, और जो एक्वस फॉर्म में सॉल्वेंट होगा वो हम वाटर ले सकते हैं और वो पोलर डेफिनेटली जो भी एक्वस फॉर्म में होगा वो पोलर सॉल्वेंट होगा. तो जो पोलर सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो सकते. उसके बाद हमारे पास पार्टीशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है जो कि कंसंट्रेशन इन सॉल्वेंट ए ओवर कंसंट्रेशन इन सॉल्वेंट बी. ये जो हमारे पास सोल्यूट है हमने बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन दोनों में जो सॉल्वेंट ए है और सॉल्वेंट बी में हमने इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है. ये हम इसको फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद हमारे पास की रूल है एक इसका कि जो हमारे पास टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अगर हमारे पास टेम्परेचर में थोड़ी सी भी स्लाइटली बिल्कुल माइनर सी भी वेरिएशन आती है ना तो उससे हमारे पास रेशो डेफिनेटली चेंज होगा. टेम्परेचर चेंज होने से और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे तो इस वजह से हमारे पास जो ज़रा सी भी वेरिएशन से जो है ना हमारे एक्सपेरिमेंट में हमारे इसकी रेशो में बहुत चेंज आएगा. और उसके बाद जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका हमारे पास जो पार्टीशन कोफिशिएंट है इसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता. यूनिट कैसे नहीं होता? अगर हम कंसंट्रेशन लें सोल्यूट की सॉल्वेंट ए में और बी में, दोनों का जो कंसंट्रेशन जो है ना वो बेसिकली मोलैरिटी और कंसंट्रेशन दोनों सेम ही थिंग्स हैं, सेम ही चीज़ें हैं. तो उसमें हमारे पास अगर हम मोलैरिटी का यूनिट देखें तो वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब. अब हमें पता है कि हम जो दो चीज़ों को अगर आपस में डिवाइड करते हैं ना तो वो इक्वल टू 1 आती हैं, मतलब कैंसिल आउट हो जाती हैं, उसका कोई यूनिट नहीं रहेगा. इसमें अगर देखे जाए तो कोई यूनिट नहीं रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों, 1 आ जाएगा तो कोई यूनिट नहीं बचेगा. अब इसके बाद हम जाते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है. हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं. तो अगर हम बुक पे पेज 61 पे देखें ना तो हमारे पास इसका स्टार्ट से प्रोसीजर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है. ये जस्ट रीड कर लेंगे तो इट्स इनफ. अगर आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं. जो बेसिकली असल कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है ना वो पेज नंबर 62 से स्टार्ट हो रही है. सारा डाटा मैंने कॉपी डाउन कर लिया था बुक से. अब हम वन बाय वन एक एक स्टेप करके इसको सॉर्ट आउट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम देखें तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है. सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वॉल्यूम ऑफ एक्वस मिथाइल सोल्यूशन, और जो वॉल्यूम है हमारे पास वो गिवन है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो मोलैरिटी गिवन है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में. यूनिट्स की चेंजिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है हमेशा कि आप थ्रू आउट द जो क्वेश्चन आपको गिवन है आप वो पढ़ो, उसके बाद आप एनालाइज करो कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जो एक स्पेसिफिक यूनिट सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है. जैसे फिजिक्स में हम ऐसे यूनिट लेते हैं, अगर वो पूरे क्वेश्चन में ऐसे यूनिट यूज़ हो रहे हैं तो हम ऐसे ही में कन्वर्ट करते हैं अगर हमारे पास कोई CGS यूनिट गिवन है. तो इसी तरह ही केमिस्ट्री में भी यही है कि अगर हमारे पास जो पूरा क्वेश्चन हमारे पास गिवन है अगर उसमें कोई एक यूनिट है जो आ रहा है रिपीट हो रहा है, अगर आप नीचे भी देखेंगे तो डेसीमीटर क्यूब हमारे पास आ रहा है. हम सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजीली. तो हम करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 डेसीमीटर क्यूब. उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ गिवन है वो हमारे पास है इनिशियल कंसंट्रेशन है मिथाइल अमाइन की. फिर उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. जो वॉल्यूम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का है वो भी हमारे पास कितना क्या गिवन है 75
सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। अब हम इसको भी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 75 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 0.075 डेसीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। और फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ एक्वस लेयर टाइट्रेटेड जो टाइट्रेट करेगी एक्वस लेयर उसका वॉल्यूम कितना होगा उसको भी हमने कन्वर्ट करना है। 25.0 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 0.025 हमारे पास आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब। देन इसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ HCl यूज फॉर टाइट्रेशन। जो HCl का वॉल्यूम हम यूज़ करेंगे, जो अमाउंट यूज़ करेंगे, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा HCl जो हमारे पास टाइट्रेशन में यूज़ करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टाइट्रेशन में, उसकी अमाउंट है 7.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो 7.05 सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.00705 एंड डेसीमीटर क्यूब। और फिर हमारे पास गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ HCl 0.225 मोल डेसीमीटर क्यूब। अब हमने पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड करना है मिथाइल अमाइन का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और वाटर में। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मिथाइल अमाइन कितनी अमाउंट हमारे पास मौजूद है। जो स्टार्टिंग टोटल अमाउंट है ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है जो थ्रू आउट द न्यूमेरिकल हमारी हेल्प करेगा और हमारे लिए न्यूमेरिकल को मज़ीद ईजी बनाएंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं। हमने बेसिक फार्मूलाज भी पढ़ लिए हैं तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मिथाइल अमाइन के ओरिजिनल सॉल्यूशन में। मिथाइल अमाइन हमारे पास है CH3NH2। तो अब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अब हम इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में वैल्यूज़ गिवन है मिथाइल अमाइन की वो हमारे पास क्या हैं। देखते हैं। जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है वो मिथाइल अमाइन की है 0.150 मोल डेसीमीटर क्यूब और हम जो वॉल्यूम लेंगे वो होगा हमारे पास 0.1 डेसीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से हमने इसको 100 सेंटीमीटर क्यूब था, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो 0.1 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने जैसे देखा है पीछे कि हमारे पास वॉल्यूम गिवन है जो वो है वॉल्यूम है हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई मोलैरिटी है हमारे पास 0.150 और अब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो है हमारे पास 0.015 मोल। अब हमारे पास जो दूसरा स्टेप है जो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मिथाइल अमाइन के एक्वस लेयर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और इस स्टेप में हमारे पास टाइट्रेशन होती है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमारे पास हम इक्वेशन लिखते हैं इसकी CH3NH2 प्लस HCl goes to form CH3NH3 and Cl। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है मिथाइल अमाइन के और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो हम देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3NH2 is equals to number of moles of HCl which are
1 इक्वल्स 1, मतलब कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास गिवन है 1:1। दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं मिथाइल अमाइन के वो भी 1 है, और जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है HCl के वो भी इक्वल टू 1 है। तो इन दोनों का रेशियो हमारे पास आ गया 1:1। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो मिथाइल अमाइन के वो इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब हमें जो एक्वस फॉर्म में मिथाइल अमाइन है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास जो डाटा गिवन था उसमें मोलैरिटी भी गिवन है और हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है। हमारे पास अब कंसंट्रेशन जो गिवन है वो है 0.225 और जो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है वो है 0.00705 डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो कि हमने टाइट्रेशन में यूज़ किया। तो अब हमारे पास 0.2253 थी मोलैरिटी मल्टीप्लाई 0.00705 थी हमारे पास वॉल्यूम। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकाल वो है 0.00158। जैसे कि ऊपर डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनकी रेशो दोनों की सेम है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो भी दोनों का सेम आएगा। ये अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं मिथाइलामाइन के वो हमारे पास आए हैं ये टाइट्रेशन जब हमने की थी। जब हमने टाइट्रेशन की थी ना तो हमारे पास जो एक्वस लेयर थी ना 25 सेंटीमीटर क्यूब में हमें क्वेश्चन में गिवन थी, लेकिन हमने फिर उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था तो वो 0.25 डेसीमीटर क्यूब में जो एक्वस कन्वर्ट की थी हमने। तो जो 0.25 एक्वस लेयर है वो टाइट्रेट होगी, उसमें हमारे पास जो मिथाइल अमाइन गिवन होगा ना 25 डेसीमीटर 0.25 डेसीमीटर क्यूब एक्वस लेयर में, उसकी अमाउंट ये थी। हमारे पास अमाउंट उस वक्त आई है जब हमने टाइट्रेशन की थी, और टाइट्रेशन के वक्त हमारे पास 0.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन जो हमारे पास एक्वस लेयर जो है वो टाइट्रेट हुई थी, और उसमें हमारे पास जो अमाउंट थी मिथाइल अमाइन की वो थी 0.001586 मोल। अब हमारे पास जब हमने उसकी ओरिजिनल अमाउंट में से निकाली है, मतलब ओवरऑल जो टोटल अमाउंट में से हमने निकालनी है, तो जब हम वो निकालेंगे तो हम जो वॉल्यूम लेंगे वो 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमने उसको जब डेसीमीटर में कन्वर्ट किया था तो वो था 0.1 डेसीमीटर क्यूब। उसको हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 400 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हमने कन्वर्ट किया था 0.1 डेसीमीटर क्यूब में। इसमें हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्वस मिथाइल अमाइन। अब इसके लिए क्या होगा, हमारे पास 0.00158 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ और डिवाइड करेंगे हम इसको 0.25 के साथ, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0064634 मोल्स। हमारे पास सबसे पहले हमने जो चीज़ निकाली थी वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास एक्वस लेयर में भी नंबर ऑफ मोल्स आ गया मिथाइल अमाइन के। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में देखना है कि हमारे पास उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स थे मिथाइल अमाइन के, उसको निकालना अब बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत जो क्रूशल स्टेप है वो हमारे पास है एक्वस लेयर में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। इसमें ज़्यादातर बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, इसको मैं दोबारा भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, जो कि है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो अब हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास टोटल मोल्स होंगे ना उसमें से हम जो एक्वस लेयर के मोल्स हैं उनको माइनस करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ऑर्गेनिक लेयर। अब हम इनकी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑर्गेनिक लेयर में आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं 0.015 माइनस 0.00634 इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
आंसर आ जाएगा 0.000.00867 मोल्स। अब हमने ये निकाल लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स ऑर्गेनिक लेयर में निकालने के बाद अब हमने निकालनी है कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम निकालेंगे कंसंट्रेशन। ऑर्गेनिक लेयर में निकालेंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन का फार्मूला हमें पता है, C इज इक्वल्स टू N/V। जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए हैं वो है हमारे पास 0.0063 एंड हम इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास वॉल्यूम है वो है 0.1 और इसका हमारे पास आंसर आएगा 0.063 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब जब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद हमने कंसंट्रेशन निकालनी है। वो है मिथाइल अमाइन की इन एक्वस लेयर, which is C is equals to N/V और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके 0.08 0.086 divided by 0.75 is equals to 0.116 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब जो हमारे पास लास्ट कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी, कंसंट्रेशन इन ए हमारे पास ऑर्गेनिक होता है और जो कंसंट्रेशन इन बी है वो हमारे पास होगा एक्वस में। तो हम अब लिखते हैं कंसंट्रेशन इन ए मतलब ऑर्गेनिक में जो है हमारे पास 0.063 डिवाइडेड बाय 0.116 एंड ये हमारे पास आएगा 1.83 और इसके साथ कोई यूनिट नहीं होता, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास जो बिल्कुल एक लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास पार्टीशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 होगा तो ये सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और अगर हमारे पास ये लेस देन 1 होगा soluble in कहती हूँ आपको सब समझ आया होगा। अगर कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई यू।